जय श्री राम मित्रों। बजरंग बाण करने के नियम कब करें और कब ना करें। प्रिय मित्रों, आज आपको हम बताएंगे कि बजरंग बाण का जाप यदि आप करते हैं तो आपको कब करना सही रहेगा और कब करना गलत रहता है। प्रिय मित्रों, बजरंग बाण को हनुमान जी की आराधना कर उनका आशीर्वाद का यानी कि आशीर्वाद पाने का सबसे अचूक उपाय माना जाता है। क्योंकि बजरंग बली प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं, इसलिए बजरंग बाण में मुख्य रूप से भगवान राम की यानी कि राम की भी सौगंध दी गई है। ऐसी मान्यता है कि जब भी आप श्री राम का सौगंध लेंगे तो हनुमान जी आपकी मदद करेंगे। प्रिय मित्रों, उपरोक्त बजरंग बाण में श्री राम की सौगंध इस निम्न पंक्तियों में दिलाई गई है। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारिमर, इन्हें मारु तो ही शपथ राम की, राखुनाथ मर्याद नाम की। जनक सुता हरिदास कहाओ, ताको शपथ विलंबन लाओ। उठ उठ चलु तो ही राम दुहाई, पाए परोकर जोरी मनाई। प्रिय मित्रों, बजरंग बाण का पाठ करने के लिए सबसे पहले गणेश जी की आराधना करें। इसके बाद श्री राम और सीता जी का ध्यान करें। अब हनुमान जी का स्मरण करते हुए उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने की बात कहें। इसके बाद बजरंग बाण के पाठ का संकल्प लें। बजरंग बाण पाठ के बाद भगवान श्री राम का कीर्तन करें और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। बजरंग बाण पाठ के लिए निम्न नियमों का पालन अवश्य करें। पहला, बजरंग बाण पाठ के लिए सबसे पहले सूर्योदय से उठकर स्नान से निर्वृत्त होकर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। कुश से बने आसन पर बैठकर बजरंग बाण का पाठ करें और पाठ के पहले संकल्प लें। धूप दीप और फूल चढ़ाते हुए पहले हनुमान जी की पूजा करें। अपने आपने जितनी बार बजरंग बाण पाठ संकल्प लिया है उतनी बार उसका रुद्राक्ष की माला से पाठ करें या फिर बिना माला के गिनती याद रखते हुए जाप करते सकते हैं। बजरंग बाण पाठ के दौरान इस बात का खास ख्याल रखें कि आप सभी को शब्द उच्चारण सही होना चाहिए। इस दौरान हनुमान जी को प्रसाद के रूप में चूरमा, लड्डू और अन्य मौसमी फल भी चढ़ा सकते हैं। प्रिय मित्रों, बजरंग बाण का पाठ कर निम्नलिखित समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए यदि आपके विवाहित जीवन में भी कोई समस्या आ रही है तो हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कदली पेड़ के नीचे बैठकर बजरंग बाण का पाठ करने से आपको लाभ मिल सकता है। इसे हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन सुखमय बीतेगा। ग्रह दोष समाप्ति के लिए यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का ग्रह दोष मौजूद है तो आपको नियमित रूप से सूर्योदय से पूर्व उठकर बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इस दौरान आटे से बना दिया जलाना ना भूलें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में मौजूद दोषों को दूर करने में सफलता मिलती है। गंभीर बीमारियों से निजात। जी हाँ मित्रों, किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी जैसे अल्सर, कैंसर, लीवर, इन सबों में दिक्कत आदि बीमारियों से निजात पाने के लिए राहु काल में हनुमान जी को कुल 21 पान के पत्तों की माला चढ़ाते हुए बजरंग बाण का पाठ करें। इस दौरान घी के दिए जलाना ना भूलें। कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए प्रिय मित्रों, यदि आप कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आपको मंगलवार के दिन खास तौर से व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के बाद बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस दिन हनुमान जी को एक नारियल चढ़ाएं और उसे किसी लाल कपड़े में लपेट करके घर के एक कोने में रख दें। प्रिय मित्रों, वास्तु दोष दूर करने के लिए वास्तु दोष की वजह से व्यक्ति को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप नियमित रूप से प्रतिदिन 3 बार बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो इससे आपके घर वास्तु दोष दूर हो सकते हैं। इसके साथ ही घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करके भी इस दोष से मुक्ति हो सकते हैं। मांगलिक दोष दूर करने के लिए मांगलिक दोष के लिए निवारण है कि प्रत्येक मंगलवार को यदि बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो इससे मांगलिक दोष का निवारण जल्द ही दूर हो सकता है। साथ ही राहु और केतु की महादशा होने पर भी इसका पाठ लाभप्रद हो सकता है। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करके आप किसी भी अन्य मुसीबत से निजात पा सकते हैं और इसके साथ साथ ही रात को सोने से पहले और ब्रह्म मुहूर्त में बजरंग बाण का पाठ करना फलदायी माना जाता है। इन स्थितियों में ना करें बजरंग बाण का पाठ। जहाँ मित्रों, बजरंग बाण बजरंग बली को शुभ फलदायी देवता माना जाता है।
आप मनोकामना पूर्ण करने के लिए बजरंग बाण का पाठ तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी स्थितियां होती हैं जिसके अंतर्गत आपको इसका पाठ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पहली बात, किसी को नीचे दिखाने की मनोकामना के साथ कभी ना करें बजरंग बाण का पाठ। किसी भी अनैतिक कार्य को सिद्ध करने या विवाद की स्थिति में विजय पाने के लिए इसका पाठ ना करें। दैनिक जीवन में आने वाली सामान्य बाधाओं से मुक्ति पाने की स्थिति में बिना प्रयास के ही किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए बजरंग बाण का पाठ ना करें। धन, ऐश्वर्य या किसी भी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए इसका पाठ ना करें। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए यानी कि नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बजरंग बाण का पाठ कदापि ना करें। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में विशेष रूप से बजरंग बाण को खासा चमत्कारी और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना गया है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी भी निरर्थक कार्य के लिए बजरंग बाण का पाठ करें और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार के दिन करना लाभदायक होता है। बजरंग बाण का पाठ के दौरान ना करें ये गलतियां, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा आपको परेशानी आ सकती है। प्रिय मित्रों, बजरंग बाण का पाठ किसी भी दिन शुरू ना करें, बल्कि खास तौर से मंगलवार के दिन इसका पाठ शुरू किया जाना चाहिए। किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो कम से कम 41 दिनों तक इसका पाठ जरूर करें। बजरंग बाण का पाठ से यानी कि बजरंग बाण के पाठ के दौरान सभी नियमों का पालन जरूर करें। इस पाठ के दौरान विशेष रूप से लाल रंग के कपड़े धारण करें और ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। जितने दिन भी बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं यानी कि बजरंग बाण का संकल्प लें, उस दौरान किसी प्रकार का नशा या मांसाहार का सेवन बिल्कुल भी ना करें। बजरंग बाण सिद्ध करने की विधि। बजरंग बाण का पाठ कर आप निश्चित रूप से अपनी समस्या का समाधान तो कर सकते हैं, लेकिन यदि इसके साथ ही बजरंग बाण को सिद्ध करने की विधि का प्रयोग किया जाए तो इससे तत्काल ही लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आप निम्न विधि का प्रयोग कर सकते हैं। विधि: बजरंग बाण सिद्धि के लिए मंगलवार की मध्य रात्रि को सबसे पहले पूर्व दिशा में एक चौकी स्थापित कर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें और एक कागज पर ओम हंग हनुमते रुद्रमक्तमाय ओम फट मंत्र लिखकर उसे यथावत उस चौकी पर रख दें। इसके बाद चौकी के दाईं तरफ घी का दिया जलाकर रख दें और कुश के आसन पर बैठकर बजरंग बाण का करीब 5 बार पाठ करें। इसके बाद कागज पर लिखे मंत्र को उठाकर घर में बने मंदिर में रख दें और रोज उनकी पूजा करें। माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी मनोकामना जल्द ही सिद्ध होती है।